सुप्रभात बच्चों। बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। आज हम रस का स्वरूप एवं रसों के अवयव के विषय में चर्चा करेंगे। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक के मूल तत्वों का विवेचन करते हुए रस को परिभाषित किया है। वे रस को नाटक का प्राण मानते हैं। रस सूत्र भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र दिया है वह इस प्रकार है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्पष्ट है कि भरत मुनि ने यहाँ रस की परिभाषा नहीं दी है, अपितु रस निष्पत्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। रस का स्वरूप भरत मुनि ने ही सर्वप्रथम रस के स्वरूप पर विचार किया। वे स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं, रस इति का पदार्थ है, अर्थात रस क्या पदार्थ है। फिर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वे कहते हैं, आस्वाद्यत्वात्, अर्थात रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण होते हैं, इसलिए वह रस कहा जाता है। इस प्रकार भरत मुनि के अनुसार रस नाटक का वह तत्व होता है जो कि सहृदय को आस्वाद प्रदान करता है और जिसके आस्वाद से वह हर्षित हो उठता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार रस एक मिश्रित तत्व है जिसमें स्थायी भावों के साथ भावों अनुभावों का अभिनय मिश्रित रहता है। भावों अनुभावों आदि से मिश्रित स्थायी भाव को जब अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें सामाजिक को जो आस्वाद प्राप्त होता है वही रस है। रस के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए कहना चाहूँगी कि रस को काव्य की आत्मा का प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से ही रहित हो जाती है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है और वही पाठक या श्रोता को आनंद मग्न करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। रस अलंकार आदि की भांति काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान हैं, अतः निर्विवाद रूप में रस ही काव्य का सर्व प्रमुख तत्व है। रस के अवयव, रस के 4 अवयव हैं, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। इनकी परिभाषा क्रमशः इस प्रकार दी गई है। अनुभाव, अनुभाव शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन भाव। अनु का अर्थ होता है पीछे, अर्थात जो भाव के पीछे आए वही अनुभाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले ही अनुभाव कहलाते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, वाचिक, कायिक, सात्विक, आहार्य। अश्रु, श्वेद, रोमांच आदि अनुभाव हैं। विभाव, जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका आलंबन लेकर हृदय में स्थित भावों की जागृति होती है। दूसरे शब्दों में इसे हम प्रधान कारण भी कह सकते हैं। उद्दीपन विभाव आलंबन के मन में जागृत भाव को अधिक उद्दीप्त करने वाला उपादान उद्दीपन विभाव कहलाता है। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। यह सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, चपलता, गर्व यह संचारी भाव है। स्थायी भाव, मानव मन में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो सदैव उसके मन में विद्यमान रहते हैं।
इन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। यह मानव में सुप्तावस्था में सदैव विराजमान रहते हैं, किंतु किन्हीं विशेष कारणों के घटित हो जाने पर यह जागृत हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि वीणा के सातों स्वर निस्पंद रूप से रहते हैं, परंतु जैसे ही उंगली से छेड़ा जाता है वह स्वयं जागृत हो उठते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है। रति, उत्साह, क्रोध, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, हास, भय, शोक, ये 9 स्थायी भाव हैं। धन्यवाद।